हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार हैं और जानदार हैं। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेस में। आज हम क्लास 3 में भी पॉडमास के रूल के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसने अभी तक हमारी इससे पहले वाली 2 क्लासेस नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पर जाकर के पुरानी वाली दोनों क्लास को देख सकते हैं, ताकि वे भी पॉडमास के रूल के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। चलिए आज हम पॉडमास के रूल के क्वेश्चंस को आगे और सॉल्व करते हैं, ताकि हम पॉडमास के रूल के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझ सके। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। देखिए ये क्या बोल रहा है, 25 प्लस 15 माइनस 51 प्लस 4 इंटू 50 ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 6 माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी। चलिए देखते हैं पॉडमास का रूल है ना। देखिए जो बच्चे नए हैं वे एक बार अच्छे से समझ लें कि पॉडमास का रूल हमसे क्या कहता है। ठीक है, देखिए पॉडमास रूल हमसे क्या बोलता है कि हमें सबसे पहले कब किसी भी गणितीय संक्रियाओं को या फिर किसी भी गणितीय प्रश्न को सरल करने के लिए हमें पॉडमास रूल के अनुसार ही उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रूल के अनुसार हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में भी हमें सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है। उसके बाद में हमें मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद में हमें लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें किस चीज को सॉल्व करना है, तो हमें उसके बाद में ऑफ को सॉल्व करना है। उसके बाद हमें डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को सॉल्व करना है और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉडमास का कॉन्सेप्ट एक बार आप फिर से समझ चुके होंगे। चलिए इस क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं, आगे में क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बेटा, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ब्रैकेट हमें दिख रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ। देखिए सर यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट दिख रहा है, ये एक हमें ब्रैकेट दिख रहा है और ये एक हमें ब्रैकेट दिख रहा है। इससे तो साफ जाहिर हो गया कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए ब्रैकेट में भी हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट से भी बड़ा कोई ब्रैकेट है क्या, तो आप जवाब करेंगे नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। यहाँ तो हमारी समस्या और भी आसान हो गई। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में जितनी भी संख्या है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, जो बाकी चीजें बच रही है एडिशनल उसको हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। देखिए चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस, ठीक है देखिए अभी हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है ना। हम एडिशन को बाद में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 25 प्लस 15 को वैसे का वैसे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है हमारे सामने, माइनस 51। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसा लिख देते हैं, माइनस का 51 प्लस। अब देखते हैं कहानी यहाँ पर सबसे मजेदार है। देखिए इस ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, 4 इंटू 15 ऑफ 70। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बेटा, तो देखिए डिवाइडेशन से पहले भी हमें क्या सॉल्व करना है, ऑफ, और मल्टीपल से भी हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ऑफ। तो हमें इस इंटू की अपेक्षा हमें पहले इस ऑफ को सॉल्व करना होगा। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग, ब्रैकेट में ही लिख देते हैं इसको, 4 इंटू 15 इंटू 70। ठीक है, देखते हैं अभी हमें इसको डिवाइड भी करना है 20 से, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, इसमें अभी हम इसका डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करेंगे। इसको अभी एज इट इज लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब देखिए इस स्मॉल ब्रैकेट का मान क्या आएगा, 6 माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओनली 4। ठीक है, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4। चलिए अगली स्टेप को सॉल्व करते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज लिख देते हैं। 25 प्लस 15 माइनस 51 प्लस। देखिए अब कहानी आगे बढ़ती है। देखिए ये जो पूरी की पूरी एक संख्या है ना, इसमें किसका भाग जाने वाला है, 20 का। ठीक है, तो मैं इसको एक संख्या मान लू, तो हाँ मैं इसको इस पूरी वैल्यू को मैं एक संख्या मान लेता हूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60। 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60। चलिए इसको इधर अलग से लिख लीजिए, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0 हासिल का है 2, 4 का 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। 16 इंटू 17 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 20 प्लस 4। देखिए
अब यहाँ पर कहीं कुछ कट रहा है क्या हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो बोलेंगे हाँ। देखिए ये कट रहा है, शून्य से शून्य कट गया और ये 2 से कितनी बार कट गया, 6 3 बार। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या बचा है, 25 प्लस 15 माइनस 51 प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3 इंटू 17 प्लस 4। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीपल का ऑप्शन बचा हुआ है, इसको फिर वैसे लिख देते हैं, 15 प्लस 15 माइनस 51 प्लस, अब देखिए 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा। चलिए इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आएगी, 17 इंटू 3 कितनी बार जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, हासिल का 1 बच गया कितना 2, 3 का 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा 51 प्लस 4। अब देखते हैं अब क्या होगा। देखिए यह कितना दिया हुआ है -51 और ये कितना दिया हुआ है +51। ठीक है, जब दो संख्याएं समान संख्या -2 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 0। -1 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 0। जब दो समान संख्याएं विपरीत चिन्हों के साथ में दी हो तो उनका योग या उनका गुणा उनका योग या उनका घटाव कितना हो जाएगा 0। तो इस -51 से ये -51 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर आप इस 51 में से +51 में से -51 को घटा दीजिए। देखिए इधर अलग से देखिए, 51 -51, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गया 0, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 0। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 15 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40, एंड 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44, और यही क्या है हमारा आंसर है। चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 25 प्लस 15 माइनस 51 प्लस 4 इंटू 15 ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 2। ठीक है, देखते हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बेटा, बॉडमास रूल के अनुसार से हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। वो ब्रैकेट में से कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को। हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को छांट लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में स्मॉल ब्रैकेट है, ये एक है और ये एक है। हम लोगों ने तीनों स्मॉल ब्रैकेट को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 25 को एज इट इज हमने यहां तक ऐसा उतार दिया है। ठीक है, 25 को कभी तक कोई हल ही नहीं किया हमने। अब देखिए 50 माइनस 51, देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर में -51 है, इसको भी हम लोगों ने एज इट इज उतार दिया। देखिए इसके बाहर और अंदर कोई संख्या नहीं हो रही है, तो हम क्या काम करेंगे, उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस इक्वेशन में। देखिए हम क्या काम कर सकते थे, हम इस 15 का गुणा 17 में कर सकते थे, परंतु हमें क्या होता, हमें आगे चल के कठिनाई हो सकती थी। क्यों, क्योंकि हमें इसमें 20 का डिवाइड भी करना है। इसलिए हमने क्या काम किया, 4 इंटू 15 कर दिया, ताकि हमारे डिवाइडेशन में कोई भी प्रॉब्लम न जाने पाए। ठीक है, देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 17, और ये डिवाइडेड वाला 20 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 20 से 60 कितनी बार में कटेगा बेटा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, 25 प्लस 50 माइनस 51 प्लस 3 इंटू 17 प्लस 4। ठीक है, ये भी प्लस 4 कैसा आ रहा है, पहले से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, 3 इंटू 71 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 17 की 51। ठीक है, -51 और +51। ठीक है, देखिए -51 और +51, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 0। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन में क्या बच जाएगा, 25 प्लस 15 प्लस 4। तो 25 और 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, एंड 40 प्लस 4 कितना आ जाएगा 44। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि इसमें हम लोग सर्वसमीका का यूज करने वाले हैं। देखिए पैटर्न दिन ब दिन चेंज होते रहता है, तो आप लोगों को भी नए नए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि हम इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप मेरे से सर्वसमीका समझ लीजिए कि सर्वसमीका क्या कहती है। देखिए ये एक सर्वसमीका है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यदि हमको कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हो, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, a प्लस बी और a माइनस बी।
इस इक्वेशन को आप अलग से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर बॉडमास के रूल के हिसाब से तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, देखिए कहीं ब्रैकेट नहीं है, कहीं ऑफ नहीं, कहीं डिवाइड नहीं, सीधा क्या है मल्टीपल है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सभी मल्टीपल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 121 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 24। अब देखिए यहाँ पर ये आ गई हमारे पास में वैल्यू। क्या ये संख्या इस फॉर्मेट में दी हुई है? तो आप बोलेंगे हाँ कि ये जो संख्या है इस फॉर्मेट में दी हुई है। यदि मुझे इस संख्या को सरल करना है तो मुझे इसे इस फॉर्मेट में लिखना होगा। मैं क्या काम करता हूं, इस संख्या को इस फॉर्मेट में लिख देता हूं। चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बेटा 75। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी हुई है 75 एंड b की वैल्यू कितनी दी हुई है 55। चलिए इसको यहाँ पर a और b के मान को रख लेते हैं। ठीक है, तो कितना पहले इसमें क्या हो जाएगा a प्लस b अर्थात क्या हो जाएगा 75 प्लस 55, 75 प्लस 55। ठीक है, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 75 माइनस 55। ठीक है, क्या हो जाएगा 75 माइनस 55। ठीक है, और इंटू में क्या चल रहा है इंटू 1/100। ठीक है, ऐसे टीजे क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 11 121 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 24। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 15 प्लस 75 प्लस 55, इसको इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 75 प्लस 55 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 एंड 5 कितना हो जाएगा 10, हासिल का कितना हो जाएगा 1, 7 और 5 12, 12 और 1 13। ठीक है, 75 प्लस 55 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 130। ठीक है, इसको भी मल्टीपल में लेकर देते हैं 130 एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 माइनस 55। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 0 और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 20 और इसका इधर में क्या चल रहा है बेटा 1/100। अब देखिए यहां से कहीं से कुछ कट रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए क्या क्या कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। 11 से क्या 121 कट रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। मतलब 11 का 11 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। तो 11 का 11, 11 11 121। ठीक है, अब 4 से क्या 16 कट रहा है क्या, तो हाँ भाई 4 का 4, 4 चौक 16। ठीक है, इस 4 से इस 24 को भी काट देते हैं। ठीक है, 4 का 4 और 6 चौक 24। ठीक है, तो अब हमारे पास में इक्वेशन क्या आ गई 11 इंटू 6 इंटू 13 इंटू 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग तरीके से, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फिर इन दोनों को। ठीक है, 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा, देखिए 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 1 जा 1, 6 1 जा 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 66 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 इंटू 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6, 2 1 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 26। ठीक है, अब हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई है 66 इंटू 26। इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं 66 इंटू 26। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 6 6 36 की 6 हासिल का आ जाएगा 3, 6 6 36 और 3 कितना आ जाएगा 36 और 3 39। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे क्रॉस। ठीक है, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 9 और 2 कितना आ जाएगा 11, 11 की 1 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 1 की 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल हमारे पास में 1716। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इजी क्वेश्चन है। यदि आप इसके जैसे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और आज के होमवर्क में मैंने स्पेशली इसी पैटर्न पर बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन डाले ताकि आप यहां से इस मेथड को समझ लें और होमवर्क के क्वेश्चन को आप वो भी अच्छे से करें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है 79 प्लस 37 माइनस 45 माइनस 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सरल करना है। ठीक है बेटा, देखिए बॉडमास के रूल के अनुसार से हमें सबसे पहले क्या काम करना है। देखिए यहाँ पर तो ये लार्ज कोष्टक, मीडियम कोष्टक है, स्मॉल कोष्टक।
ब्रैकेट्स, तीनों यहाँ पर दी हुई है। हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बेटा, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गई पहले नंबर पर। उसके बाद में हमें इस मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व करना है और सबसे लास्ट में हमें इस सबसे बड़े वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम अभी, देखिए, और जो बाकी चीजें सॉल्व नहीं कर रहे उसको भी हम एज इट इज वैसे का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 79 प्लस 37 माइनस मीडियम कोष्टक 45 माइनस, देखिए चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इस कोष्टक के अंदर में हमको क्या दिया हुआ, स्मॉल कोष्टक में 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8 ब्रैकेट ऑफ एंड ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ये यहाँ पर ये कट रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ सर, देखिए कितनी बार कटेगा, 6 का 6 और 6 6 36, ठीक है। अब हमारे पास में कितनी वैल्यू आ गई, 79 प्लस 37 माइनस 45 माइनस, अब अंदर में क्या बच गया, 1 माइनस 6 इंटू 8 स्टॉक ऑफ एंड स्टॉक ऑफ। चलिए इसको आगे देख लेते हैं। 79 प्लस 37 माइनस 45, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें इसका मल्टीपल कर देंगे, 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। 6 8 कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास में, टोटल 48 एंड 48 1 माइनस 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ठीक है। देखिए इधर क्या, यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है, 1 माइनस 48, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल कर आ जाएगी, 47, ठीक है, 47 आ जाएगी। बट हमें क्या नियम पता है कि जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो वे घट तो जाती है पर वे क्या करती है, अपनी छाप छोड़ जाती है। और छाप किस फॉर्म में छोड़ जाती है कि हमें हमेशा बड़ी संख्या के आगे का ही चिन्ह यूज करना पड़ता है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, 45 माइनस कितनी आ गई, 6 इंटू 8 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 47, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 79 प्लस यहाँ पर 37 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, इस स्टोट में 45 प्लस, देखिए ये माइनस और ये माइनस, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब समान चिन्हों का गुणा होगा तो वे क्या कर जाएंगे, वे जुड़ जाएंगे, ठीक है। 45 प्लस 47, यहां से इसको ऑफ और इसको भी ऑफ। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 79 प्लस यहां पर 37 एंड माइनस, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आता है, 45 प्लस 47, 5 एंड 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 की 2 हासिल का 1, 4 एंड 4 कितना हो जाएगा, 8 और प्लस कितना हो जाएगा, 9, मतलब 92, कितना आ गया अब हमारे पास में, 37 माइनस 92। देखिए फिर से वही इक्वेशन आ गई कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है, घटेगी, बट क्या होगा, हमें हमेशा बड़ी संख्या के आगे का ही चिन्ह का यूज करना है। चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 37 माइनस 92, ठीक है, 92 माइनस 37, देखिए क्या 2 में से 7 जा रहा है क्या, तो बोलेंगे आप नहीं, तो मैं क्या काम करूंगा, इस 9 में से 1 निकाल कर किसको दे दूंगा, इस 2 को, तो अब ये कितना बन गया बेटा, 12, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5, ठीक है, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9, यहाँ पर 9 है, पर 9 ने क्या काम किया, अपने पास से 1 निकाल के किसको दे दिया, 2 को, तो अब 9 के पास में कितना बच गया, सिर्फ और सिर्फ 8, और ये 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई बेटा, 79, और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 55, बट किस कंडीशन में बेटा, इस कंडीशन में कि हमेशा बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगेगा, तो इसके आगे क्या सॉल्व हो जाएगा, 79 माइनस 55, ठीक है। इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 79 माइनस 55, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, अब हमारे पास में 24। क्या मैं इस 24 के आगे माइनस लगा दूं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सर बड़ी संख्या में से हमने क्या काम किया, छोटी संख्या को घटाया है। पर यदि हम कभी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं, ठीक है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। देखिए
यहाँ 37 में से 92 को जब हमने घटाया तो हमने क्या काम किया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया, इसलिए हमारा आंसर तो कितना आ गया 55, बट कैसा 55, माइनस का 55। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी छोटी संख्या में से किसी बड़ी संख्या को आप घटाएंगे तो हमेशा बड़ी संख्या के आगे का ही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, परंतु जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बट आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इतनी बड़ी इक्वेशन देकर के आपको फंसाना चाहता है, परंतु आपको फंसना नहीं है। और जब आप इस क्वेश्चन को ओनली एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, जैसे आप एक नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बॉडमास रूल के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है, तो बॉडमास का वही नियम है भाई, हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट के बाद में हमें मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और देन उसके बाद में हमें लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, बस आपको हमारी क्लासेस डेली लेनी है, नियमित आपको हमारी क्लासेस लेनी है, और जो हम होमवर्क देते हैं आपको उसको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक स्मॉल कोष्ठक है, ये मीडियम कोष्ठक है, ये लार्ज कोष्ठक है, बट इनके अंदर में भी क्या हुआ है, दिया हुआ है हमको स्मॉल कोष्ठक दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है भाई, 4 + 2। देखिए हमें कोष्ठक के अंदर में भी, ब्रैकेट के अंदर में भी हमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है। यहाँ पर तो कोई ऑफ है ही नहीं, पर डिवाइड है क्या, हाँ देखिए ये डिवाइड है, ये भी डिवाइडेड है, बस ठीक है, दो जगह डिवाइडेड है, तो हमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है और उसके बाद में ही हमें आगे की सब चीजें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए वैसे के वैसे ही, 4 + 2 माइनस, ठीक है ये क्या दिया हुआ है 16 / 4। ठीक है, 16 / 4 + 3। ठीक है, ये हो गया प्लस। देखिए अब यहाँ पर ये इक्वेशन एक ब्रैकेट में दी हुई है, तो हमें पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडमास के हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन उसके बाद में हमें इसका डिवाइड सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 × 7 कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 8 7 कितना हो जाएगा बेटा, 8 × 7 कितना हो जाएगा 56। देन उसमें हम क्या करेंगे, 8 क्या कर देंगे +1, हम इस पे क्या काम करेंगे +1 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 7 = 57। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 57 एंड डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, ये क्या हो गया इनटू, देन लार्ज ब्रैकेट। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 + 5, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, स्मॉल ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 + 5 8, 8 - 4, देन प्लस। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, ये हो गया 17 माइनस, अब ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है, हमें इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36, मतलब 9 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ब्रैकेट ऑफ और ये ब्रैकेट ऑफ। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप सॉल्व करके इसको एकदम छोटा सा कर दिया। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ देखिए ये कितनी बार कटेगा, 4 × 4 4 × 16, ये 4 बार कट गया। ये क्या 57 19 से कट रहा है, तो बोलेंगे हाँ सर कितनी बार में कटेगा, 3 टाइम में कटेगा। ठीक है, 19 का 19, 19 × 57। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व वैसे ही लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 + 2 माइनस, ठीक है इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है 4 + 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 इनटू ब्रैकेट में यहाँ पर क्या चल रहा है 8 - 4 कितना हो जाएगा 8 - 4 ओनली 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 17 - 36, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर अलग से। ठीक है, 36 - 17, क्या 6 में से 7 जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं 6 में से 7 कभी नहीं जाता, तो हम क्या काम करेंगे इस 3 में से 1 निकाल के 6 को दे देंगे, ये क्या बन जाएगा 16। क्या 16 में से 7 जाता है क्या, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 16 में से 7 जाता है। जब 16 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर क्या है अभी 3, पर 3 ने क्या काम किया अपने पास का 1 निकाल के 6 को दे दिया था, तो अब 3 के पास में कितना बच गया बेटा ओनली 2, देन 2 - 1 = क्या हो जाएगा ओनली 19। ठीक है, अब देखिए हमारा वैल्यू कितनी आ गई बेटा 19, बट ये 19 प्लस की वैल्यू है कि माइनस की वैल्यू है,
तो ये किसकी वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है। ये माइनस की वैल्यू क्यों है बेटा, क्यों, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो हमेशा बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर अब प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -19। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले जोड़ना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें जोड़ने वाली है, ये क्या है +4 और ये क्या है -4। और इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब दो असमान चिन्हों की संख्या जुड़ेगी तो वे उनका आंसर कितना आ जाएगा, 0। -1 +1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। +2 -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये +4 और ये -4 ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। देन 2 + 3 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 5 प्लस यहाँ पर क्या है बेटा 3 इंटू, अब देखिए 19 - 4, 19 - 4 कीजिएगा तो आप कितना आ जाएगा, 19 - 4 15। ठीक है, कितना आ जाएगा 15। बट 15 कैसा आएगा, माइनस का 15। ठीक है, कैसा आ जाएगा, माइनस का 15। क्यों आएगा माइनस का 15, क्यों, क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं और हमेशा बड़ी संख्या के आगे का ही चिन्ह का यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, +5 प्लस, अब देखिए कितना है, -15 इंटू 3, -15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 के कितना हो जाएगा, 45। बट अब क्या होगा, देखिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। जब असमान चिन्हों का गुणा होगा, है ना, जब माइनस या प्लस या माइनस का जब गुणा होगा तो हमें आंसर में क्या मिलेगा बेटा, हमेशा माइनस ही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -45। तो मैं यहां से इसको घटा दूंगा, ये कितना हो जाएगा, -45। देन 5 - 45 कितना हो जाएगा, 41। बट ये 41 कैसा हो जाएगा बेटा, देखिए छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हमेशा बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लग जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -41। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 1800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 7 - 2 इंटू 2 - 2 1 + 2। ठीक है, देखिए चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बेटा, ब्रैकेट्स। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, देखिए अब ये कितना है, 45 डिवाइडेड बाय 17 - 2। देखिए 17 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, 15। कितना हो जाएगा, 15, मतलब 45 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, और ये इंटू 2। ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ प्लस, यहां पर क्या चल रहा है बेटा, -2 एंड 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया ब्रैकेट ऑफ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, तो हाँ ये 15 से 45 कटेगा क्या, हाँ सब 3 बार कटेगा, 15 का 15, 15 3 45। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस, देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। बट यहां पर क्या है, देखिए ये माइनस है और यहां पर कोई चिन्ह नहीं दिया, मतलब क्या है, प्लस है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है बेटा कि जब दो असमान चिन्हों का गुणा होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, 180 इंटू 6, 180 इंटू 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 इंटू 6, 06 इंटू 0 0। ठीक है, 6 8 48 की 8, हासिल का 4, 6 का 6 और 4 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1080 -6। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे 1080 -6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1074। ठीक है, और यही है हमारा आंसर है। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा घातों के मार्क्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बॉडमास रूल के अनुसार से हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बेटा, डिवाइडेशन। ठीक है, डायरेक्ट गुना मत कर देना। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसा लिख लेंगे, 10⁹ इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻3। ठीक है,
देखिए अब इसको काट देते हैं। देखिए ये यहाँ पर 10 की पावर 2 इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, और ये 10 की पावर 3 लिखा है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है ये 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब देखिए 1 शून्य बच गया। चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो मैं इसको 10 की पावर 8 इंटू 10/10 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर 8। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि यदि मैंने लिखा है 10 की पावर 1, इसका मतलब क्या है मैंने क्या लिखा हुआ है 10, और यदि मैंने 10 की पावर 2 लिखा है इसका मतलब क्या है बेटा 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए 10 में किसी चीज का गुणा नहीं है, पर 10 की पावर 2 इसका मतलब क्या है 10 इंटू 10। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। देखिए यहाँ पर 10 की पावर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 का 3 टाइम गुणा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। इससे ये पता चलता है कि यदि 10 पर जितने की घात रहेगी, ठीक है, तो उसके बाद में उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ था 10 की पावर 9। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ 10 की पावर 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 10 की पावर 8 गुणित 10। ठीक है, और इस 10 से इस 10 को हम काट देंगे और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 8, और यही क्या है हमारा उत्तर। चलिए देखिए इस टाइप के जो प्रश्न है नवोदय एग्जाम वाले के लिए, ये एग्जामिनर के लिए उनके फेवरेट क्वेश्चन है, और इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके विगत परीक्षाओं में बहुत बार आए हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, और ठीक इसी के जैसे और भी क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, यदि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, और जो बच्चे उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे पहले वो यहाँ पर इसको समझ लें, इसके बाद में फिर उसको वहां पर बनाने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर बॉडमास के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, जो स्मॉल ब्रैकेट्स है ना पहले हमें उसको सॉल्व करना है, उसके बाद में हम आगे की स्टेप्स पर जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी चीजों को हम क्या काम करेंगे एज इट इज अभी उतारते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए 4 + 1/6 इनको ऐसे का ऐसा ही रख दो भाई अभी। ठीक है, ये हो गया मीडियम कोष्टक, ये हो गया -10। अब देखिए ये हमारा सबसे स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है देखिए 25 - 13 - 3। देखिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया था कि जब दो असमान चिन्ह है, दो समान चिन्ह है, तो ये क्या काम होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या काम करेंगे आपस में दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे और हमेशा बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -10 इंटू ब्रैकेट में क्या चलेगा बेटा 25, और ये जुड़ के कितना बना लेंगे -16। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ देन ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 + 1/6। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -10 इंटू, अब देखिए 15 - 25 - 16 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 25 - 16। देखिए यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, क्या 5 में से 6 जा सकता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं जा सकता। तो मैं क्या काम करूंगा इस 2 में से 1 निकाल कर किसको दे दूंगा, इस 5 को दे दूंगा। तो अब मेरे पास कितना बच गया बेटा 15। अब जब 15 में से मैं 6 घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखिए 15 में से जब 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया बेटा ओनली 1, और 1 में से 1 रहेगा तो कितना बच जाएगा 0। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 9, बट ठीक है 9 ओनली 9 नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 9, एंड डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर ये -15। ये डिवाइडेड बाय कितना चल गया बेटा -5। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है ये -5। इसको मैं यहाँ पर उतार दूंगा। देखिए अब क्या काम होगा, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 का 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 × 2। 9 × 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, चलो ठीक है इसको आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। 4 + 1/6 इंटू 9 × 2 9 × 2 9 × 2 9 × 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई क्या होगा। क्या यहाँ पर कुछ चीज कट रही है, तो बोलेंगे हाँ सर देखिए ये कट रही है। ये 6 का 6 6 दूनी 12 6 तिया 18। मतलब अब मेरे पास में क्या आ गई 4 + 3, देन मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस पे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है। देखिए हमें 1 2 3 4 हमें कुल मिला के 4 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। बट हमें बॉडमॉस के रूल के अनुसार से हमें पता है कि हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3/5 इंटू, ठीक है, बिग ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा 3 प्लस, मीडियम ब्रैकेट में 3 प्लस। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये 5 एंड ये 6, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, एंड देन 11 एंड 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 11 प्लस 11, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, देन ब्रैकेट ऑफ एंड देन ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3/5 इंटू, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, एंड 3 प्लस 22 प्लस 3, 22 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3/5 इंटू 25 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3/5 इंटू 22, तो एक काम करते हैं, पहले 22 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 1 8 9 8 24 की 4 हासिल का 1 3 का 3 3 6 6 और 1 7। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 74/5। ठीक है, चलिए 8 1 8 8 2 16 8 24 की 4 हासिल का आएगा 2, एंड 3 2 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं या फिर अंश और भिन्न के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, इसको भी लिखना सीख लीजिए। देखिए हमारा वैल्यू कितना आ गया बेटा 84 डिवाइडेड बाय 5। चलिए इसमें इसका भाग देते हैं। देखिए 5 में पहले 8 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, 5 का 5। ठीक है, कितना बच जाएगा बेटा 3, उतार देंगे फिर से और 4। देखिए अब कितनी बार जाएगा, 5 का 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 24, 55 25, 5 6 30, 7 5 35। 35 अगर हम लेंगे तो एक ज्यादा हो जाएगा, तो हमको कितना लेना पड़ेगा 6 5 कितना हो जाएगा बेटा 30, बच जाएगा कितना 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इतना जितने में हमारा भाग चला गया और जो हमारे पास में शेषफल बचता है हम इसको कहाँ लिख देते हैं ऊपर, और इसके बटे में किसको लिख देते हैं जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो इस पूरे समीकरण की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 16 सही 4/5, और यही क्या है हमारा आंसर है। चलिए बच्चों आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस है, आप इनको नोट कर लीजिए, आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 6 प्रश्नों का। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और लगन से पढ़ रहे होंगे। और बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और भी बच्चों तक शेयर करें, ताकि आप जैसे बच्चे अपनी नवोदय की तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाए। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली 2 पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बने हुई है, वहां पर आप पहले से लेके अभी तक के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।